सखावत, मारिफत और तवक्कुल का रोशन वाक़या पंजाब की पाक सरजमीन पर, जहाँ मिट्टी में भी ज़िक्र इलाही की खुशबू रुचि बसी है, वहाँ अल्लाह ताला के एक अजीम वली गुज़रे जिन्हें दुनिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप सिर्फ एक दरवेश नहीं थे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का वो चराग थे जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर करती है। ये उस दौर की बात है जब लोग दुनिया की चमक दमक में खो रहे थे, मगर हज़रत सखी सुल्तान बाहू का दिल सिर्फ अपने रब की याद में डूबा रहता था। बचपन ही से आपकी तबीयत आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। ना खेल कूद में दिल लगता, न फजूल बातों में। अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते, आंखों से आंसू बहते और चेहरे पर अजब सा सुकून होता। वालिदा की नेक तरबियत। हज़रत सखी सुल्तान बाहू की वालिदा निहायत मुत्तकी और अल्लाह वाली खातून थी। वो जानती थीं कि उनका बेटा आम नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास बंदा है। वो अक्सर आपको नसीहत किया करती, बेटा, दुनिया धोखे का घर है, असल दौलत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। एक दिन वालिदा ने इम्तिहान के तौर पर पूछा, अगर तुम्हें दुनिया और अल्लाह में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? हज़रत बाहू ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया, अम्मा, जिसे अल्लाह मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर वालिदा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जान गईं कि ये बच्चा एक दिन लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ने वाला है। जवानी और फ़िक्र का रास्ता डाउनी में कदम रखा तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने फ़िक्र और दरवेशी की राह इख्तियार कर ली। सादा लिबास, सादा खुराक और ज़्यादा वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारते। दुनियावी आसाइशें आपको कभी मुतासिर न कर सकी। लोग हैरत से पूछते, तुम में अक्ल है, ताकत है, चाहो तो दुनिया कमा सकते हो, फिर ये फ़िक्र क्यों? आप मुस्कुरा कर फरमाते, जिस दिल में अल्लाह बस जाए उसमें दुनिया की मोहब्बत बाकी नहीं रहती। सखावत का अजीम वाक़या एक दिन का वाक़या है जिसने आपको सखी सुल्तान बना दिया। शाम का वक्त था, घर में इफ्तार के लिए सिर्फ एक रोटी मौजूद थी। इसी असना में एक गरीब मुसाफिर दरवाजे पर आया। उसके चेहरे से भूख और थकन साफ झलक रही थी। उसने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने एक लम्हा भी सोचे बगैर वो वाहिद रोटी उठाई और मुसाफिर के हाथ में रख दी। खुद सिर्फ पानी पीकर सब्र कर लिया। मुसाफिर दुआ देता हुआ चला गया और हज़रत बाहू ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही काफ़ी है। इसी रात इबादत के दौरान आपके दिल में इल्हाम हुआ, ए बाहू, तूने हम पर भरोसा किया, हम तुझे कभी मोहताज न करेंगे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने आपकी सखावत को कबूल फरमाया और लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल दी। फ़िक्र और सब्र की आजमाइश कुछ दिन गुजरे। घर में फाका था, मगर हज़रत बाहू की ज़बान पर कभी शिकवा ना आया। आप बस इतना कहते, मेरा रब सब जानता है, वही मेरा सहारा है। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नजर ना आया, मगर दरवाजे के पास एक थैला रखा था। जब थैला खोला गया तो उसमें आटा, खिजूरें और कुछ सिक्के मौजूद थे। हज़रत सखी सुल्तान बाहू की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फौरन सजदे में गिर गए और कहा, ऐ मेरे रब, तू वाकई अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मारिफत का दर्स। हज़रत सखी सुल्तान बाहू का तरीक़ा सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि आप दिलों की इस्लाह फरमाते थे। आप फरमाया करते, नमाज वो नहीं जो सिर्फ जिस्म अदा करे, नमाज वो है जो दिल को अल्लाह से जोड़ दे। लोग दूर दूर से आपके पास आते, चंद अल्फाज सुनकर उनकी ज़िंदगी बदल जाती। गुनाहगार ताइब हो जाते, सख्त दिल नरम पड़ जाते। हज़रत सखी सुल्तान बाहू की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज भी अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारें, सखावत, सब्र और आजिज़ी इख्तियार करें, तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू की तालीमात हमें रब के करीब कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें उन औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।